सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 9th की गणित, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज 2.2 जो हो जाएगी आज अपनी कंप्लीट। क्वेश्चन 1 हमने कर दिया, क्वेश्चन 2 भी कर लिया, क्वेश्चन 3 भी कर लिया है, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन था जो कल मिस प्रिंट था, इसका जो x के बाद में था माइनस m अपॉन में l था, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। इसमें था नहीं बेसिकली कुछ, सो lx प्लस में m, और मुझे x का जो मान मिला है वो माइनस m बटे l मिला है। तो जहां पर भी अब x दिखेगा ये वाली संख्या मैं पुट कर दूंगा। तो देखो l का l, x के स्थान पे माइनस m बटे l प्लस के m। तो देखो l से l कट गया, ऊपर क्या बचा माइनस का m प्लस का m, ये भी कट गया। आंसर कितना आ गया? सिंपल सा मेरा 0। तो दैट मीन्स कि ये भी एक बहुपद का शून्यांक है। सो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला कि किन स्थितियों में प्रत्येक बहुपद का शून्यांक में शून्यांक निकालना है। क्वेश्चन नंबर आई मीन कि ये 6-7 क्वेश्चन दिए हुए, बहुत ही आसानी से समझेंगे हम। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो तो आप देखोगे कि जितना भी जो देखो कि इसमें हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। जैसे कि इसमें तो हमें दिए हुए थे, ये शून्यांक थे। इस एक शून्यांक का मतलब क्या हो गया, x के बराबर के बाद जो भी मान दिया हुआ है। जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें खुद को निकालना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है ये। जस्ट एग्जाम्पल कि आगे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि मान लो कि मैंने दे दिया आपको x प्लस 7, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो शून्यांक निकालने हैं ना, तो हमेशा आप देखोगे जितने भी जो मान है वो x के बराबर के बाद आ रहे हैं, बराबर के बाद ही तो आ रहे हैं। कि देखो कि दिए गए निम्नलिखित संगत बहुपद के शून्यांक है, यानी कि ये इनके शून्यांक है या नहीं, यानी कि ये दिए हुए हमें चेक करने थे, लेकिन इस बार हमें ये दिए हुए इनको बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस x को अकेला बनाऊंगा, और ये प्लस का साथ है तो बराबर के बाद जैसे ये यहाँ पे आएगा ना, ये बराबर के इस तरफ, तो ये प्लस का होगा तो माइनस में बदलेगा, अगर कोई माइनस का होगा तो प्लस में बदलेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं फर्स्ट, कौन सा वाला लेते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने सॉल्व करने के लिए लिया। सो देखिए क्या है मेरे पास में, px है x प्लस 5 में इसका शून्यांक निकालना है। सिंपल है, बहुत इजी है। देखो कि बराबर के बाद हमेशा 0 आएगा तभी वो एक बहुपद कहलाता है। तो वो ये क्या होगा, बहुपद का मैंने बता दिया, वैसे बहुपद नहीं कहलाता, समीकरण कहलाता है, इसलिए हम 0 लगाते हैं। तो x को मुझे अकेला बनाना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे जितने भी जो शून्यांक वो x अकेला ही है, बराबर के बाद आ रहा है, सारे के सारे बराबर के बाद है। तो मैं क्या करूंगा, x को जो ये प्लस के 5 है ना, तो बराबर के इस साइड भेज दूंगा मैं। तो ये प्लस में हो गए तो माइनस के बदल जाएंगे, और माइनस का होगा तो प्लस में। तो ये आ गया x माइनस 5 पहले का आंसर। अब सेम ऐसा का ऐसा दूसरा भी है। दूसरा क्या है, x प्लस 5, मैंने px नहीं लिखा, तो ये क्या है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं अपन। दूसरा है, देखे दे रखा है अपने को x माइनस 5। मुझे शून्यांक निकालने तो सिंपल सा क्या करूंगा, इसको तो ऐसा का ऐसा, चलो जी समझते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही लिख देता हूँ। इसका तो कोई रोल है नहीं, p का मैंने बता दिया था, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो तो मुझे ये सॉल्व करना है, तो ये इधर था तो जाएगा इधर। देखो कि ये प्लस का था तो कैसा बना, बराबर के बाद माइनस का, और ये माइनस का होगा तो प्लस का, यानी कि x बराबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं px नहीं लिख रहा हूँ इस बार, 2x प्लस 5 बराबर में 0। तो 5, अब देखो कि x को मुझे अकेला बनाना है, तो प्लस के 5 जाएंगे इधर बराबर के उस साइड, तो प्लस का होगा तो माइनस का। अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी अभी तो x तो अकेला हुआ ही नहीं, हर बार देखोगे तो इस तरीके से x आ रहा है, लेकिन इस बार इसके साथ में एक संख्या लिखी हुई है, तो ये गुणे में है तो सिंपल सा जाएगा भाग में। ये
8वीं कक्षा में आपने सीखे होंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो अब ये जो गुणे में है तो सिंपल से आएगा भाग में क्यों जा रहा है, ताकि x का अकेला मान आए। तो x बराबर आ गया -5/2, ये हो गया। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 एकदम सेम ही है, तो देख लो। फोर्थ वाला अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज कर लो और इसको आप सॉल्व करके देख लो, इसी के जैसे ही है, सिंपल। आई होप कि अब आपने ट्राई कर लिया होगा। सो 3x - 2, अब देखो कि माइनस के 2 बराबर के इस तरफ जाएंगे तो किस में बदलेंगे, प्लस में। लेकिन अभी भी x अकेला नहीं है, दोनों बहुपद है, यानी कि चर और अचर साथ में, यानी कि गुणे में। तो गुणे में हो गए तो भाग में सिंपल सा 2 के नीचे जाके लटक जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। आई होप कि आपने जब सॉल्व किया होगा तो यही आया होगा। और ये वाला 3x है, ठीक है। अब आप कहोगे इसको कैसे करें, तो सिंपल है, बराबर के बाद इसलिए तो हम 0 लगाते हैं। अब ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे 0/3, तो x बराबर 0, ये आ गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, और फिर अपना लास्टवा 6 है मेरे पास में। x है और इसने बोला है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई भी मान रख लेना, चाहे 1 रखो 2 रखो। आप जैसे कि आपने मान लो कि 0 के अलावा कुछ भी रख लो, चाहे माइनस में रखो या प्लस में, डजंट मैटर। तो मैंने 1 रख दिया, तो a के स्थान पे 1 के स्थान पे 1 लिख दिया, 1 का गुणा 1 से किया तो आंसर कितना आया, x आया। आप 2 रख के देख लो तो 2x आया, इस तरीके से। अब जैसे कि अब 2x आ गया, अब जैसे कि 1x रखा मैंने, तो क्या रखा था मैंने, इसको नए पेज पे मैं आपको समझाऊं। तो देखो ये इस तरीके से था ax, और इसने कंडीशन क्या दी थी, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी रख लो आप। तो 1 रखा मैंने a का मान, तो a के स्थान पे कितना आया, x ही आया। बराबर में आप 0 करोगे तो 1 का भाग दिया 0 में, तो x बराबर 0 मिला। आपने 2 रखा मान a के स्थान पे, तो 2 × x, यानी कि 2x आया, ये इसके जैसा है ये, ठीक है। तो 2x आया, 0 रखा तो भी x का मान कितना आया, 0। हर बार इसका मान कितना आएगा, 0। आप चाहे कुछ भी रख लो इसमें। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 7, ये है cx प्लस में d, और इसने बोला है कि c नॉट इक्वल टू 0। c का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, और c और d एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के अंदर तो परिमेय संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। अब परिमेय संख्या के वापस 3 भाग हो गए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो आप इसका मान कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल की आपने मान लिया कि c को, जो c है ना, c का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन d का आप मान 0 रख सकते हो, क्योंकि d का तो बोला नहीं। तो लेट एज्यूम, मान लिया कि हमने c का मान रख दिया 1 और d का मान रख दिया मान लो कि 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जहां पर भी c 1 लिख देंगे। सो 1x, और d का मान रखा मैंने 2, तो कितना आया, x + 2, बराबर में रख दिया 0, तो x बराबर -2। अब जैसे कि अब मान लो कि d का मान, c का मान 0 रखने के लिए मना बोला था, इसको इस बार हम क्या कर लेते हैं, c का मान वापस 1 रख दिया, तो ठीक है, c का मान 2 रख दिया और d का मान 0 रख दिया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो कि c का मान 2 रखा तो 2x, और d का मान रख दिया 0। सो क्या हुआ, तो 0 में 2x में 0 जोड़ा तो 0 ही आएगा, सिंपल, सॉरी 2x ही आएगा, बराबर के बाद 0। सो x बराबर 0/2, यानी कि। तो इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गए सॉल्व। इसमें अगर कहीं पे डाउट हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ये वाले, इसको हम किस तरीके से भाग देंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। और आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर देख लिया है तो लाइक कीजिएगा, और सभी को हैप्पी वाली धनतेरस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।